ये है न्यूज 24 और आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। पिछड़ी जातियों पर अत्याचार रोकने के लिए बनाया गया SC/ST एक्ट ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में अब अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरोप है यह सब मोदी सरकार की साजिश है, क्योंकि संघ और सरकार दलित विरोधी हैं और आरक्षण खत्म करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से देश के पिछड़ी जाति के लोग डरे हुए हैं, इसलिए सरकार संसद के जरिए कानून में फिर से बदलाव करे और इसे फिर से सख्त बनाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है। संविधान के मुताबिक हमें जाति विहीन समाज बनाना है और ऐसे कानूनों के जरिए नफरत फैलाई जा रही है, देश को बांटा जा रहा है। राष्ट्र की बात में हमारा सवाल है, क्या मोदी सरकार की वजह से, जैसा कांग्रेस कह रही है, दलितों के लिए कानून कमजोर हो गया और क्या SC/ST एक्ट का वाकई गलत इस्तेमाल हो रहा है? इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कांग्रेस का सरकार पर आरोप। इस देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों का अधिकार छीना जा रहा है, उनके सम्मान और स्वाभिमान पर अतिक्रमण किया जा रहा है। मोदी सरकार कर क्या रही है? क्या इसके लिए वो सीधे दोषी नहीं? सरकार को अपनी गलती जो जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने की, मोदी सरकार ने, कम से कम अब सुधार लें, वरना जब इस देश का गरीब उठेगा तो देश का सिंहासन हिलेगा। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से यहां स्टूडियो में गौरव भाटिया हैं, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। कांग्रेस से मेरे साथ प्रेमचंद मिश्रा जुड़ गए हैं। इसके अलावा RSS के विचारक राकेश सिन्हा, उनको भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बस देखेंगे। यहां स्टूडियो में नवल किशोर, RJD के प्रवक्ता, सतीश प्रकाश, दलित चिंतक, दलितों के लिए अक्सर आवाज उठाते हैं, और सरोज कुमार रथ, डॉक्टर सरोज कुमार रथ, जो कि इक्वालिटी फॉर यूथ फॉर इक्वालिटी, यानी सबके लिए बराबरी का हक मांगते हैं। कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, कानूनों में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप सभी का स्वागत है। गौरव, आपसे शुरू करता हूं मैं। जवाब दीजिए, सीधा आरोप है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार की संघ की साजिश है, क्योंकि आप लोगों ने ये पक्ष दलितों की तरफ से कोर्ट में ठीक से नहीं रखा, क्योंकि आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आप दलित विरोधी। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कांग्रेस आज जो है दिशा विहीन हो चुकी है, और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करना ये दर्शाता है कि उनकी आस्था अब ना संविधान में है, ना सर्वोच्च न्यायालय में है, ना लोकतंत्र में है। पहली बार नहीं हुआ कि वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय की किसी आदेश के लिए कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद में कपिल सिब्बल जी खड़े होकर क्या कहते हैं कि सुनवाई टाल दो चुनाव तक। जज लोया का मामला जो लंबित है, जो एक हम लोग तरीका मानते हैं, कभी भी लंबित मामले पे टिप्पणी नहीं की जाती, उस पे जजेस पे भी उंगली उठा देना, राहुल गांधी का कहना विदेश पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अनुचित है। और आज तीसरी बार, और ये जजमेंट दर्शकों के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये जो एक्ट आया ना, ये दलितों को सुनिश्चित करने के लिए कि उनके स्वाभिमान पे ठेस ना पहुंचे इसलिए आया। लेकिन ये एक्ट इसलिए नहीं आया कि कोई किसी ने कसूर ना किया हो और उसको मुलजिम बना दे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि एंटिसिपेटरी बेल, अगर हम अरेस्ट होने वाले हैं उससे पहले हमें बेल मिल सकती है, ये हमारा CRPC 438 धारा कहती है। SC/ST एक्ट में एक प्रावधान है सेक्शन 18 का, जिसमें है कि एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। कांग्रेस का यह आरोप है कि ढंग से पक्ष नहीं रखा गया इसलिए हो गया। देखिए, सरकारें आती जाती हैं, सब अपना कार्य करते हैं, इस पे राजनीति करना उचित नहीं है। क्योंकि पहले तो मैं इनको बता दूं, पांडुरंग का जजमेंट है, काश सुरजेवाला जी ने अपनी रिसर्च करी होती। ये जजमेंट आया था 10 सितंबर 2012 को। ये कोई नया कानून नहीं आया। पांडुरंग के जजमेंट में एक पैराग्राफ है, अंतिम में वो कहता है कि दो ऐसी हो सकती है स्थिति जिसमें एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है सेक्शन 18 को ओवरलुक करके। पहली, अगर प्रथम दृष्टया जो ऑफेंस है वो नहीं बनता तो एक जो इनोसेंट आदमी है उसको जेल में भेजने से कुछ नहीं मिलेगा। एलिगेशन मान ले सारी सच्चाई है तो भी अगर ऑफेंस नहीं बनेगा तो उसको हम देंगे। दूसरा, नलिफाइड, जो इस केस में हुआ। इस केस में क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बताता हूं। एक एम्प्लॉय था, उसकी अप्रेजल रिपोर्ट जब लिखी गई तो 2 अधिकारियों ने अपने हिसाब से उसकी अप्रेजल रिपोर्ट लिखी, जो कमियां पाई वो लिख दी। उस आदमी ने SC/ST एक्ट में केस कर दिया। मतलब अधिकारी डर जाए अप्रेजल रिपोर्ट करने के लिए। सुनिए, और उसके बाद अभी मैं पूरी नहीं करी, मैं को दर्शकों को समझा दे लीजिए। जब इसके बाद सेक्शन 197 में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, वो प्रताड़ित ना हो झूठे आरोपों में, सैंक्शन सरकार से ली जाती है।
तो ये जो पिटिशनर थे कोर्ट में, इनकी केवल गलती इनकी ये थी, चाहे सही ऑर्डर था या गलत, इन्होंने सैंक्शन देने से रिफ्यूज कर दिया। तो ये जो दलित व्यक्ति था, इसने एक कंप्लेंट इनके खिलाफ भी कर दी कि आपने सैंक्शन रिफ्यूज करी है, इसलिए आप भी मुकदमा खेलिए। कोर्ट ने ये कहा नहीं मत, आपका मौका आएगा, आप कहिएगा, मैं भी पढ़ के आया। कोर्ट ने ये कहा कि प्रथम दृष्टया कोई अगर अफसर अपना कार्य कर रहा है, उस पे इस तरह का मुकदमा नहीं कायम हो सकता है। और कांग्रेस की देखिए जो आरोप लगाए कि क्यों लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, वो कह रहे हैं आप दलित विरोधी हैं और वही मानसिकता चला वो तो है ही, उनके सारे एक्ट कोर्ट के मुकदमे से लेकर भीम आर्मी तक लेकर जहां भी देखें, कोर्ट में तमाम मुकदमे होते हैं, रोज तय होते हैं। कभी ऑफेंस सच पाया जाता है, कभी झूठा पाया जाता है। आप ये देखिए कि हाईकोर्ट का जजमेंट कब आया, 5 मई 2017 को, जो प्रदेश की सरकार थी, मतलब इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है ना, आपको यही तो सरकार का कोई रोल नहीं है। बात देखिए ना, अगर ये बात नहीं पूरी हो जाए, 5 मई 2017 को मुंबई सरकार ने ये मुकदमा जितवाया, क्वॉश नहीं हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट में आया। ये कानून और तथ्यों की बात। प्रेमचंद मिश्रा, किस बात की? प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए, इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें आप सरकार को क्यों घेर रहे हैं, संघ को क्यों घेर रहे हैं? SC/ST एक्ट तो सरकार ने ही बनाए थे, पार्लियामेंट ने बनाए थे। नहीं, हम सरकार को नहीं घेर रहे हैं। देखिए हमने सुन लीजिए, देखिए जो भी फैसला आया है, हम इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और हमें इस पर बहुत अफसोस है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला दिया है जो इस देश के बड़े तबके के गरीब वर्ग के लोग, दलित और आदिवासी, फैसला पढ़ लिया है आपने? सुरक्षा पर नहीं, किस पैराग्राफ पे आपको आपत्ति है, पूछिए आप। बिल्कुल काउंटर मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा हूं, किस पैराग्राफ पे, किस रीजनिंग पे आपत्ति है, बताएं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पूछ लीजिए, जवाब बताइए जरा, प्रेमचंद जी क्या आपत्ति है आपको, बताइए क्या आपत्ति है? किस पैराग्राफ? अग्रिम जमानत होगी अब इस तरह के केसेस में जो पहले नहीं होती थी, तो आप चाहते हैं अग्रिम जमानत नहीं होनी चाहिए, FIR होते ही SC/ST एक्ट में सीधे गिरफ्तारी का जो प्रावधान था, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय के बड़े अधिवक्ता हैं, इनको कहिए धैर्यपूर्वक दूसरी की बात सुन। सवाल पूछिए। कांग्रेस के नजर में ये अफसोसनाक फैसला है। कांग्रेस पार्टी ने, अरे सुनिए, बोलिए। 70 साल से इस देश में इतना बड़ा प्रहार कभी भी दलित आदिवासी वर्ग के ऊपर नहीं हुआ। पांडुरंग का जजमेंट यह अधिकार हमने कानून के द्वारा बनाया। याद करिए आजादी के समय कैसी स्थिति थी, जो दलित शोषित वर्ग के लोग थे, दबे पिछड़े थे, उन्हें समानता का अधिकार देना था, राइट टू इक्वालिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारा संविधान का एक तरह से मेन हमारा विजन है। हम उस पर चल रहे थे। कल्पना करिए 47 में क्या स्थिति होगी। 89 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी और हमने उन्हें अधिकार दिया इस मामले में SC/ST वर्ग को, आज आप उस अधिकार को, सर्वोच्च न्यायालय ने जब उसको इसके खिलाफ जजमेंट दिया है, तो एडिशनल जो हमारे AG हैं, सॉलिसिटर जनरल कहाँ थे, अटॉर्नी जनरल कहाँ थे, जबकि इनके नाम से नोटिस गई थी। मैं कहाँ थे सरकार, आपको बहुत टाइम रोल नहीं रहा, वो निष्क्रिय बने रहे। तो मैं बोलिए। तो महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार जो इस केस में एक पार्टी थी, उसका निष्क्रिय रोल रहा। हम इसलिए कह रहे हैं कि कोर्ट भी कोई फैसला देती है कोर्ट तो साक्ष्य के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, जब तथ्य मैं आपको बता दूं प्रेमचंद मिश्रा जी, SC/ST एक्ट में NCRB की रिपोर्ट है 2017 की, कन्विक्शन रेट सिर्फ 2.4% है। अरे वो 2.5% भी नहीं है। बाकी सारे केसेस में या तो अपराधी छूट, जो आरोपी होते हैं छूट जाते हैं, या आरोप वापस ले लिए जाते हैं। कोर्ट का साफ कहना है ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के केसेस का इस्तेमाल हो रहा है। और आप मिसयूज को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जरा उत्तर देना। एक सेकंड प्रेमचंद जी, आप मिसयूज को सपोर्ट कर रहे हैं। आप इसमें एक सेकंड मानक जी, लेट मी फिनिश, मैं पूरा करनी जी, मुझे पूरा करने दीजिए जी। ये तरीका नहीं है, गंभीर इशू पर आप चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बोलने दीजिए। NCRB की रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं पिछले 4 साल में हुई हैं। गलत कह रहे हैं, ये भी रिपोर्ट ये भी कहती है 40,000 से ऊपर मुकदमे हैं, हर जगह हुई है महाराष्ट्र, लेकिन फैसला नहीं होता। वो रिपोर्ट यह भी कहती है
वो रिपोर्ट यह भी कहती है कि हर 12 मिनट पर इस देश में दलितों के ऊपर अत्याचार की घटना घटती है। वो एनसीआर भी यह भी कहती है। तो जब से मोदी सरकार आया है तभी से एंटी दलित तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए आप सरकार को किस जिम्मेदार मान रहे हैं? कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे सरकार की संघ की साजिश क्यों बता रहे हैं? नहीं, मोदी जी जब से आए हैं, मोदी जी साजिश ने बता रहे कि उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। और अगर सरकार की नीयत ठीक है तो संसद में संशोधन लाए। सरकार की नीयत अगर ठीक है तो रिव्यू पिटीशन डाले। रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं डालते? ये तो वकील है, गौरव भाटिया वकील है, बोलते रिव्यू पिटीशन डाल रही है बीजेपी। एक करके। अच्छा ठीक है, प्रेमचंद जी एक सेकंड रुक जाइए आप। मुझे राकेश सिन्हा के पास भी जाना है क्योंकि आपने बीजेपी और संघ दोनों पर, लौट के आ रहा हूं, बीजेपी और संघ दोनों पर आरोप लगाया आपने। राकेश जी जवाब दीजिए। संघ आरक्षण खत्म करना चाहता है, संघ दलितों के खिलाफ है और इसीलिए साजिश रचकर आपने दलितों के खिलाफ ये जो कानून था सख्त, उसको कमजोर करा दिया। राकेश जी जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं ये कह दूं, प्रेमचंद मिश्रा जी एक बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक बड़ा अंतर होता है और न्यायपालिका के निर्णय हमेशा कार्यपालिका के मनोनुकूल नहीं होता है। उसका उदाहरण और कोई नहीं, आपकी पार्टी का मैं उदाहरण दे रहा हूं। जमींदारी एवोल्यूशन बिल पर कार्यपालिका का नेहरू सरकार का बिहार से आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की क्या राय थी? पहले मुख्यमंत्री थे, जमींदारी एवोल्यूशन किया और न्यायपालिका की क्या राय थी? न्यायपालिका कंजर्वेटिव तरीके से चल रही थी। तो न्यायपालिका कभी प्रगतिशील बनती है, कभी कंजर्वेटिव बनती है। इसके लिए कार्यपालिका को सीधे दोषी मानना, संघ और बीजेपी को दोषी मानना, क्योंकि बीजेपी सरकार में यह मुझे लगता है ऐसा इन्फ्लुएंस निकालना किसी परिपक्व राजनेता को शोभा नहीं देता है। अब दूसरी बात आता हूं, मैं न्यायपालिका के इस निर्णय से पूरी तरह से असहमत हूं। मैं इसलिए असहमत हूं, मानक जी आपको आश्चर्य लगेगा, आप सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये गंभीर मामला, आपने कहा गंभीर मामला, मेरी बात रखने दीजिए आपको। जो मैं इसलिए असहमत हूं इस मामले से कि अपवाद स्वरूप मिसयूज होता है, लेकिन दलितों के साथ अत्याचार अपवाद स्वरूप नहीं होता है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, ऊना में जो घटनाएं घटी, ये दलितों के साथ सामंती अत्याचार बढ़ जाएंगे यदि यह भय खत्म होगा। जो मिसयूज होता है इसका एक तरीका है, अगर घटनाएं पाई जाती हैं मिसयूज हुआ है ब्लैकमेलिंग का, तो उसको एग्जेम्पलरी काम करिए। कानून को आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो अपनी सरकार से कहिए संसद में कानून लाए और इस कानून को फिर से सख्त बना दे। मेरी बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या, पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। माना कि तो वो बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे चर्चा नहीं, वो कानून में कानून एक मैं अपनी 10 सेकंड अपनी बात कर लेता हूं। देखिए, एक कानून को कमजोर करने से एक संदेश जाएगा, जो पढ़े लिखे दलित हैं वो अपना अधिकार लेना जानते हैं, वो किसी के, और प्रेमचंद मिश्रा जी की इस बात से असहमत हूं, हमने अधिकार दिया है। अरे दलित समुदाय अपना अधिकार लेगा, वो अधिकार हम और आप देने वाले कौन है? ट्राइबल और दलित को उनको कुचला गया, इसके लिए रिग्रेट कीजिए, रिफ्रेंट कीजिए, रिमोर्स कीजिए। वह अब अधिकार राइट बेस्ड आइडियोलॉजी है, राइट बेस्ड आंदोलन होगा। यह जो कोई पार्टी या सरकार कहती है हमने तुमको दिया, यह कहकर उनका अपमान किया जाता है। ठीक है, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें एग्जेम्पलरी सजा दे, ना कि कानून को कमजोर करे। सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं इस बात आप अधिकार छीन लीजिए, हमने अधिकार दिया, और आप अधिकार जो बात कही, आपने आरएसएस पर आरोप लगाया, मैंने उसका जवाब दिया। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं दलितों को आपने सारे प्रकार की योजनाओं को खत्म कर दिया। और जो मोहन भागवत जी ने 7 वर्ष से कहा है कि योजनाएं जब तक कर दिया, मुख्य धारा के हिस्से नहीं बन जाते समाज के मुद्दे, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। आप कांग्रेस का काम है प्रपंच और करना। अगर आपको 44 सीटों पर है, आज हम दलित समाज के घर में, हृदय में दलित समाज को प्रेम है, तो आप ये बताइए अंतर है। दलित कल्याण की योजनाओं में कटौती दलित समाज के रसोई घर में है। वो मोदी सरकार जब से आई है और आप 42 ऐसी योजनाओं को खत्म कर दिया। महात्मा गांधी ने जो काम शुरू किया था उसको सबूत करने वाली कांग्रेस कल्याण के लिए थे। दलितों की देश में ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार यदि कोई है, बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी खानदान है। इतना ही नेहरू गांधी खानदान ने दलितों को वोट नहीं, आप जमींदारी की तरह बोल रहे हैं। हमने दलितों को दिया, आप कौन होते देने वाले? आप कौन होते दलितों को देने वाले? दलित इस देश को ऐसे ही नागरिक है, सम्मानित नागरिक है, जिन्होंने कष्ट सहा इस देश में रहे। आप तो दलितों के आप हिंदू मानते हैं, आप दलितों के अपमान करते हैं। सामंती अत्याचार का दोषी कांग्रेस है। इंदिरा गांधी बेलची गई थी, हिंदू मानती है। इंदिरा गांधी बेलची गई थी, उसके बाद सरकार में आई, क्या दलितों के लिए क्या?
दलित हिंदू इंदिरा है या गांधी जब नहीं? दिल्ली गई थी, सिर्फ दलित दलितों हिंदू को है या आंसू नहीं पोंछना नहीं चाहिए, उनको अधिकार को हिंदू मानते हैं या नहीं? आरएसएस जवाब दीजिए। 1,60,000 दलित प्रोजेक्ट के हिंदू साथ है या नहीं, इसका जवाब सामाजिक दीजिए ना। काम कर रहा है। सुनिए ना, हम दलितों अरे के सुनिए। एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम दलितों सहभागिता को की बात आप करते हैं। हिंदू मानते हम हैं शिक्षा, या नहीं, शिक्षा, हाँ या ना? स्वास्थ्य लेकर उनके दरवाजे पर जाते हैं। आप बोले हाँ या ना? समानांतर काम ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए। राकेश जी एक सेकंड, प्रेमचंद जी एक सेकंड रुक जाइए। मैंने आपको बहुत टाइम दिया एक दूसरे से सवाल जवाब करने का। यहाँ स्टूडियो में और भी मेहमान है, आप बताइए पहले। ये डॉक्टर सरोज रथ, ये जो इशू है, हाँ। इसमें तो बेसिक बातें पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। पहली बात मैं इसका मिसयूज कैसे होता है जरा मुझे बताइए आप। यही मिसयूज पहले उसके समझना पड़ेगा। हाँ, बताइए। पूरा 89 पेजेस जजमेंट मैंने पढ़ा है। हाँ। ये सबसे काला कानून है और ड्रैकोनियन कानून है। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा और कोई कानून नहीं है भारत में। आप रेप करते हो, बेल मिलता है। रेप करते हो आपको बेल मिलता है। मर्डर करते हो बेल मिलता है। नारकोटिक्स एक्ट में भी आपको बेल मिलता है। ये कानून है जिसमें आर्टिकल 14 को आप इक्वलिटी जो होता है कानून के अंदर, सारे लोग इसमें अनइक्वल हो जाते हैं। आर्टिकल 21 को इसमें खंडित किया जाता है, लिबर्टी नहीं है। कोर्ट का ये कहना है कि बेल दिया जाए। और ये जो बीजेपी और कांग्रेस हो रहा है, ये बीजेपी भी एक अमेंडमेंट ला चुकी है 2015 में। और एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। इसमें मोदी सरकार का कोई हाथ नहीं है। बेसिक इशू जो है, कोर्ट का कहना है कि ये जो इशू है इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा मिसयूज होता है? इसमें है कि आप जैसे कि उसमें लिखा है, तो आप सुनिए कैसे मिसयूज कैसे होता है, मिसयूज कैसे होता है मैं बताता हूं। एक दीवार पे तस्वीर है, मैंने उसको फाड़ दिया और ये आके बोले कि ये मेरा एक नहीं, आप कैसे तस्वीर फाड़ देंगे? हमने, अरे भाई ऐसा हमें नहीं, अगर उस तस्वीर में किसी की आस्था है, वही है। ऐसा कैसे कर देंगे? कैसे पता चलेगा? मेरे अपने घर में लगा है। ये गलत है। एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं। नवल, आपको पता ही नहीं, ओरल एविडेंस है। एविडेंस है भाई। ओरली आपको कोई बोल दिया, ये तस्वीर आप फाड़ेंगे। मतलब किसी ने शिकायत कर दी। और पहले कौन फंसा है पता है? खुद नरसिम्हा राव भंगी बोल दिए थे एक बार, और उसके ऊपर उनके ऊपर नहीं, आज हम डिस्कशन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉ। अदरवाइज ऑल ऑफ हम सब जेल में होते। ये इतना काला कानून है। यही है काला कानून। दो चुनाव की वजह से हो रहा है क्या? नहीं, चुनावी सीजन है इसीलिए ये हो रहा है क्या? इतना ज्यादा आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ड्रैकोनियन ऐसा कानून नहीं है। ड्रैकोनियन आप इसको मिसयूज बता रहे हैं। बिल्कुल आप गलत डिफाइन कर रहे हैं। कैसे नहीं लगता है? के लिए आपको 16,000 केसेस में 12,000 केसेस या तो विड्रॉ हुआ है या तो देखिए, 2-3 पहलू इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले तो ये जरूरी है कि जो जिस जाति की आप बात कर रहे हैं, जिसके आधार पे एक्सप्लॉयटेशन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, उसका एक इतिहास रहा है। हिस्टोरिकल इनजस्टिस को खत्म करने के लिए 1989 में एक्ट बना था, क्योंकि हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन को रेफरेंस बनाकर आप एक मिनट सुनिए तो उसके आधार पे गौरव जी, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मुद्दा सामाजिक है। ये मूल रूप से कानूनी नहीं है। हम लोग इसलिए इस बात पे डाउट लगता है कि जब आरएसएस और बीजेपी, इसके दो कारण हैं। कारण तो सुन लीजिए गौरव जी, आप सुप्रीम कोर्ट में बहस करते होंगे, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है और उसको ठीक करने के लिए उसको ठीक समाज की बात नहीं उठा सकता। नहीं, समाज का उठा सकता है, लेकिन कानून को भी नहीं ला सकता है। केवल नहीं, इसमें अहम इसलिए है, आप बता चुके हैं, एक्सपर्ट है। मैं मान लिया कि आप बहुत एक्सपर्ट है उसके, लेकिन आप सुन लीजिए, जब आरएसएस संविधान को तोड़ने के लिए, आरक्षण को समीक्षा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के खिलाफ बोलता है, 2015 में बोलता है, आप क्या बात कीजिए? आप दूसरा कारण यह है बीजेपी के शासन में, दूसरा कारण यह है कि पिछले 4 साल में बीजेपी के शासनकाल में जितना दलितों के खिलाफ, जितना निम्न वर्गों के खिलाफ में जितना अत्याचार हुआ है, रोहित वेमुला से लेकर यूपी से लेकर महाराष्ट्र से लेकर कहाँ पे नहीं हुआ है? कहाँ पे नहीं हुआ है? और इतने शोषण जो हुए हैं वो बीजेपी के सरकार में हुए हैं।
है। आप एंटी दलित हैं, आपके 4 साल में बिल्कुल एंटी दलित है, बढ़ी और आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए शक होता है। ये दोनों चीज इनके ऊपर। एक मिनट आज जो जवाब ले अगर आप मिसयूज बता रहे हैं तो यूज भी बताने पड़ेंगे ना आपको। हाँ। अगर आप किसी चीज के मिसयूज बता रहे हैं तो उसके यूज भी बताने पड़ेंगे। मैं आपको ये भी आंकड़ा रखना पड़ेगा के लिए कहना कि चाहता कितने हूं। लोगों को इससे फायदा हुआ। दर्शक को मालूम है, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, दर्शक को मालूम है। एक और चीज है, 2.5 की आप बात कर रहे हैं, जिस आदमी को जमानत मिलेगी वो उस आदमी के ऊपर दबाव बनाएगा। ये 2.5 जो है ना, इसके बीच जाति सूचक शब्द कहने के लिए सूचक शब्द नहीं, अगर केस हो जाए, आपकी इंटेंशन क्या है होता है इंटेंशन शो करनी पड़ेगी। अगर किसी के ऊपर लगता है तो आपको देखिए मिनिमम 2 लोगों का आपको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल है, प्रोविजन है, ये बिल्कुल है प्रोविजन, आपको मालूम ही नहीं है, आप मालूम ही नहीं है, आप बताइए ना उस बात को। सबसे पहली बात यह है जो ये कांग्रेस ने आज राजनीति नहीं, FIR में जिंदल की जरूरत है कि नहीं, ये बता दीजिए। मुद्दा कांग्रेस बता दो ये कांग्रेस नहीं, कानूनी बात करते हैं तो ये बताएं कि वहाँ पर नहीं, इनको बताइए, मुझे पूछिए FIR होने के लिए जनरल का होना जरूरी है कि नहीं? ये तो कानून के एक्सपर्ट है ना, ये बताएं तो इस बात को। आप मुझे एक बात बताइए, रेप के केस होते हैं, आप मुझे बताइए, अगर रेप अगर बहुत देर से बोले नहीं, एक बार बोल लीजिए, बिल्कुल बोलेंगे, रेप के केस होते हैं, क्रॉस केस होते हैं, अगर झूठा होता है तो छूट जाता है। अगर मर्डर के केस होते हैं, 307 के केस होते हैं, तो उसमें बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि जो झूठे केस होते हैं, अगर वो एविडेंस नहीं मिलता तो छूट जाता है। आप इसमें ये सरकार का ऐसा भी कोई सर्वे आप मुझे बताइए। आप बोल रहे हैं सर, नहीं अब एक सेकंड जवाब तो सुनिए। अगर आप कह रहे हैं कि जवाब तो सुनिए, मिसयूज तो हर काम आपको बताता हूँ। अगर SC झूठा है, इसमें सीधा अरेस्ट होते हैं एक मिनट, और बेल नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं, चाहे जो प्रेम जी ने कहा चाहे यहाँ पे जो बात हो रही है, देखिए लोगों को शायद कानून की जानकारी नहीं है। कानून के विशेषज्ञ तो आप हैं, लेकिन देखिए मैं अपनी बात पूरी, वरना आप बोल लीजिए, मैं आप बोले अपनी बात पूरी कर, लेकिन आप बोले कि कानूनी रूप से हम लोग हटा रहे हैं। बात बताइए, आप काट दीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बात सुनिए। इन्होंने मर्डर और रेप से उसकी तुलना करी। मैंने शुरुआत डिबेट में जो करी थी कि 438 जो एंटिसिपेटरी बेल होती है ना, वो बार हो जाती है बिकॉज ऑफ सेक्शन 18 ऑफ SC/ST एक्ट। अगर कोई झूठा आरोप लगाता है, 2 ही कंडीशन है, एक तो तथ्य नहीं है और दूसरा जो है झूठा आरोप, उसमें कोर्ट इंटरफेयर करे कि नहीं, ये मसला था सर्वोच्च न्यायालय के सामने। हमारे लोकतंत्र में एक लक्ष्मण रेखा है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए। आज जो कांग्रेस ने राजनीति करी है इस जजमेंट पे, उसने एक तरह से दिखा दिया है कि उसकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप राजनीति ही करना चाहते हैं तो आप दलित मुद्दे उठाइए, हमने जो कार्य किया है हम दिखाएंगे। आप दलितों का शोषण करेंगे, आप दलितों के खिलाफ में काम करेंगे। डबल बैठे हैं, सतीश जी हैं, प्रेमचंद मिश्रा है, ये कह रहे हैं ये कानून के कमजोर होने से दलित इस पूरे देश के डरे हुए हैं। आपने सारे डरे हुए हैं, उनमें असुरक्षा का भाव है। कानून बदला नहीं है, मानक ये भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। पर अग्रिम जमानत को उसमें डाल दिया गया। सुनिए ना, पांडुरंग का जजमेंट मैंने आपको बताया 2012 में आया, कांग्रेस की सरकार थी। मैं एक ही लाइन पढ़ूंगा, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है दैट SC/ST हैज बीन प्राइवेट मेड आउट। जहां मेड आउट है वहां पे जो है अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, और जहां नहीं मेड आउट है वहां मिलेगी। ये 2012, इससे 15-10 साल पहले भी यही जजमेंट्स है, कोई ये नया जजमेंट नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा जी, फिर क्या दिक्कत है? की सरकार थी तो क्या हमें कहना चाहिए कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो दलित विरोधी थी? प्रेमचंद मिश्रा, अगर FIR लिखने से पहले और गिरफ्तारी से पहले थोड़ी जांच हो जाए, इस तरह के मामलों में दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट करेगा, निष्पक्ष रूप से करेगा। अगर थोड़ी जांच हो जाए गिरफ्तारी से पहले, क्या दिक्कत है इसमें? कोर्ट कह रहा है। मैं ये नहीं समझ, मानक जी, इस देश में कई ऐसे कानून हैं जिसका दुरुपयोग होता है और अरेस्ट नहीं होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम कानून बनाना छोड़ दें? अरे क्या बीजेपी क्या चाहती है? नहीं, कानून जब आता है तो उसको पार्लियामेंट लाती है प्रेम जी, और सरकार वो भारतीय जनता पार्टी की भी हो सकती है और कांग्रेस की। सरकार के जाने पर कानून नहीं जाता है। पांडुरंग से आपने मेरा उत्तर नहीं दिया। आपके आरोप निराधार है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और हाईकोर्ट ने क्वॉश नहीं किया था। और ASG की अभी हम बात कर रहे थे, ASG का काश आपने जजमेंट पढ़ा होता। ASG का सबमिशन उसमें लिखा हुआ है। और एक टर्म है
कोर्ट का मित्र एक सुनिए ना, बनाया गया। आप जिस केस का आज उल्लेख कर रहे हैं, और आप ये बताइए देश को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया है, उस फैसले पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? आप ये बताइए, ये बताना चाहिए उच्च न्यायालय ने जो कल फैसला दिया, इस पर आपका जो भी स्टैंड क्या दलितों के अधिकार के पक्ष में है या आप दलितों को अधिकार विहीन आप तो कर लिए हैं, बता दो, आप तो कर लिए हैं, कर लिए हैं, तो क्या सच्चाई प्रेमचंद मिश्रा सीधे सीधे पूछ रहे हैं बीजेपी का स्टैंड क्या है। आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि हम तो नहीं चाहते कि इस तरह का कानून कमजोर किया जाए। राकेश जी ने क्लियर स्टैंड लिया है। गौरव भाटिया, आपका क्या कहना है? आपका स्टैंड? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे जजमेंट के हिसाब से स्टैंड लेगी, लेकिन कानून कोई कमजोर हुआ ही नहीं। ये जो जजमेंट आया है, ये क्या स्टैंड है बीजेपी का? आप बता दो, आप स्टैंड नहीं बताते हैं क्योंकि आपके मन में दलितों के खिलाफ आपके मन में कोई एक आपका स्टैंड तो बताइए। सुनिए, मैं जो नहीं बता सकते हैं क्या दलित विरोधी है? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक बात करना दलित विरोधी है बीजेपी, इसलिए बता नहीं सकते। स्टैंड पूछ रहे, स्टैंड तो क्या स्टैंड है? आप ये लोग क्या कह रहे हैं? दलितों अगर कोई बलात्कार कर दे और वो मान लीजिए दलित या पिछड़े, आप अपना स्टैंड को बताइए, आप स्टैंड को बताइए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दलित के साथ खड़ी रही। इस जजमेंट से क्या लेना देना है? अगर कोई एक्ट है और उसका जो दुरुपयोग हो रहा है तो उसको कौन रोकेगा? एक सिस्टम बना हुआ है ना। अगर आप सिस्टम फेल हो रहा है, अगर SC ST एक्ट का इस देश में दुरुपयोग हो रहा है, तो सुप्रीम तो कोर्ट उसके लिए जिम्मेदार एक्ट नहीं है, मिसयूज हो रहा है, उसके लिए व्यवस्था जिम्मेदार है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है की जिम्मेदारी, वो जो जिम्मेदार है, हर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, व्यवस्था जिम्मेदार है। डाउरी एक्ट में भी हो रहा है, मिसयूज डाउरी एक्ट में भी हो रहा है, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी नहीं होगी। आप मुझे और वो अलग बात है कि बाद में इसमें एक शख्स नहीं है। इसमें आप एक बात बताइए, एक सर्वे बताइए, ये अलग है। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, अगर इसका मिसयूज हुआ है, आप बीजेपी का पोजीशन क्या है ये तो बताइए। बताइए क्या त्रुटि है? आप बताइए आपका पोजीशन क्या है? आप बताइए आपका पोजीशन क्या है? नहीं, आप बीजेपी का पोजीशन तो बता दीजिए, स्टैंड तो पूछिए। बीजेपी का स्टैंड क्या है ये तो पूछिए। स्टैंड तो बताए नहीं। बीजेपी चूंकि दलित विरोधी है, दलित विरोधी है, इसलिए इनका पोजीशन बता नहीं सकते हैं। इसको गलत माना है तो आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने झूठे SC ST एक्ट के मुकदमे दर्ज किए, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए? होने चाहिए ना। नहीं, कितने लोग? आप बताइए ना इस बात। ये होने चाहिए, प्रावधान है, ये होना चाहिए। अगर प्रावधान है, इसमें प्रावधान है, राकेश सिन्हा, ये प्रावधान है। राकेश सिन्हा, राकेश जी बहुत देर से सुन रहे हैं। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी जवाब दीजिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं स्टैंड बताइए राकेश जी। राकेश सिन्हा नहीं है, आप SC ST की बात छोड़िए। राकेश सिन्हा, अरे मछली का बाजार दर्ज होता है। बोलिए राकेश। इतने संवेदनशील विषय पर यदि इस तरह से हम लड़ेंगे, मैं दो बात कहना चाहता हूं। देखिए, गौरव भाटिया जी को मैं एक बताना चाहता हूं, पता नहीं पार्टी का क्या स्टैंड है। गौरव जी एक बात समझ लीजिए, बहुत से कानून डिटरेंस के लिए होते हैं। 2.5, 1.5, 3.5 काम नहीं करता है। इस कानून के कारण जो जाति सूचक गालियां, जो अपमान उलाहना दी जाती है, वो रुकता है। आप इस कानून को कमजोर कर रहे हैं। ये करते हैं, बीजेपी तो ये काम करती है। दो व्यक्ति फंस जाए, आप ये सही मानेंगे? आप सुन तो लीजिए। एक मिनट सर, भाटिया जी, आपको एक मत बोलिए, मैं उनसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, प्लीज एक मिनट। ऐसी विकर सोसाइटी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों के साथ खड़ी रही, इसमें कोई शक और शंका इसीलिए नहीं उनका है। कोई लेकिन नहीं दो है, व्यक्ति वो इतने मजबूत तरीके से खड़ी है, उनका कोई कोर्ट ये देख रही है। का एक बहुत गौरव जी क्या राकेश जी कंप्लीट करिए, दूसरा बात बोलिए जल्दी से, उसके बाद मुझे डिबेट नंबर 2 पे जाए। अरे आप शांत रहिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप बात तो सुनिए, दूसरों की बात सुनने के ये क्या तरीका है डिबेट का? बोलिए। एक बात सुन लीजिए, बहुत से कानून डिटरेंस के लिए होते हैं। आप ठीक मानक जी ने कहा, डॉरी कानून का बहुत मिसयूज होता है। सबसे ज्यादा मिसयूज यदि इस देश होता है डॉरी कानून का होता है, लेकिन डिटरेंस के रूप में महिलाओं की सुरक्षा है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी कानून बदला था वाली बात है। राकेश जी, उसमें भी कानून बदला था सुप्रीम कोर्ट ने। सुन तो लीजिए, ये भी सच है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। दलित
आप दलित जिस अनुपात में दलितों के साथ अत्याचार होता है, यदि जांच की बात करेंगे, जो आज व्यवस्था है उस व्यवस्था में जांच उनके पक्ष में नहीं जाएगा। आप दलितों का ठीक है सर, मेरे पास डिबेट नंबर 1 के लिए टाइम इतना ही नहीं है। डिबेट नंबर 1 के लिए मेरे पास इतना ही टाइम है। मेरे पास इतना ही टाइम है। एक सेकंड राकेश जी, आप और प्रेमचंद जी मेरे साथी हैं। डिबेट नंबर 2 के लिए भी थोड़ा सा धैर्य करिए। अब वक्त हो गया राष्ट्र की बात में डिबेट नंबर 2 का। ये है न्यूज़ 24 और आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात।